पोएट और नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर सिल्विया प्लैथ द्वारा लिखी गई थी एंड ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1962 में। सो लेडी लजारस बेसिकली एक पोएम है जो कि सुसाइड के बारे में है, और ये जो कहानी है, जो पोएम है लेडी लजारस सुसाइड के बारे में है, डेथ के बारे में है, ठीक है। जो लेडी लजारस है ये सिल्विया प्लाथ ने लिखी है, जो कि ऐसा दर्शाता है कि उन्होंने अपनी ही कहानी लिख दी हो लेडी लजारस में, क्योंकि असल ज़िंदगी में सिल्विया प्लाथ ने कई बार अपने आप को मारने की कोशिश की, सुसाइड करने की कोशिश की, करीबन 2-3 बार। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती थी। तो अगर हमें लेडी लजारस को समझना है कि इसमें सुसाइड के बारे में बताया गया है, पूरी पोएम सुसाइड के बारे में है और डिप्रेशन के बारे में है, पेन के बारे में है। हमें सिल्विया प्लाथ की थोड़ी लाइफ देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो सिल्विया प्लाथ है वो एक ऐसी पोएट है जो अपनी पोएम्स को और अपने काम को अपने से अलग नहीं कर पाती। वो अपने काम में अपनी झलक और अपनी जो उनकी निजी ज़िंदगी में चीज़ें हुई हैं वो उसमें ज़रूर न ज़रूर डालती हैं। इसके लिए हम सिल्विया प्लाथ की थोड़ी लाइफ देखते हैं। तो सिल्विया प्लाथ बॉर्न हुई थी 1932 में, ठीक है, मैसाचुसेट्स बॉस्टन में, ठीक है, 1932 में। फिर वहाँ पे पली बड़ी और बचपन में इनकी खुद थोड़े पिताजी की जो डेथ हो गई थी उसकी वजह से काफ़ी ये डिप्रेशन में रही, और 10 साल की उम्र में इन्होंने अपने जो समुद्र वगैरह वहाँ पे कहीं डूबने की कोशिश की। उसके बाद ये थोड़ी बड़ी हुई, इंग्लैंड में इनकी पढ़ाई वगैरह हुई, तो ये पोएट्री में काफ़ी इंटरेस्ट लेने लग गई। और उसके बाद इनकी जो शादी है टेड ह्यूग्स से हुई, जो कि एक पोएट थे, और फिर इनसे इनके 2 बच्चे हुए। फिर उसके बाद इनकी जो लाइफ थी, टेड मैरिड लाइफ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही, वो काफ़ी डिप्रेशन में रही है, लड़ाई झगड़े वगैरह वगैरह। तो तब इन्हें काफ़ी टाइम नहीं लिख पाता था पोएम्स लिखने का, लेकिन फिर भी उस दौरान उन्होंने बहुत ऑसम पोएम्स लिखी। तो उस दौरान उन्होंने बेल जार लिखी, ठीक है, जब ये शादी में थी। तो क्योंकि इनके बच्चे थे 2, तो इन्हें जो टाइम मिलता था वो सुबह 4 से 8 बजे का ही टाइम मिलता था। इसके अलावा इन्हें टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता था कुछ भी लिखने का। तब ये काफ़ी परेशान रहती थी अपनी पोइट्री लाइफ में, फिर भी इन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी। उसके बाद इनकी जो मैरिड लाइफ है वो भी बहुत ख़राब रहने लगी, और उसके बाद इनका डिवोर्स हो गया। इनका डिवोर्स हो गया टेड ह्यूग्स के साथ। 7 साल की शादी के बाद इनका डिवोर्स हो गया। अब बाद में पता चला कि जो इनके हस्बैंड थे इनका अफेयर चल रहा था कहीं किसी और लड़की के साथ। उसका इनके मेंटली बहुत ज़्यादा इन पे असर हुआ और ये काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी। फिर उसके बाद ये अपनी डिवोर्स के बाद ये अपने घर वापस आ गई थी, अपनी मामा के घर, ठीक है। वहाँ पे इन्होंने अपने आप 21 साल की उम्र में इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवरडोज, स्लीपिंग पिल्स होती हैं ना, सोने की गोलियां, वो इन्होंने बहुत ज़्यादा ओवरडोज ले ली स्लीपिंग पिल्स। और अपना एक जो बेडरूम होता है घर का, नीचे डाउनस्टेयर में एक बेडरूम रहता है, तो वहाँ पे जो स्टोर रूम होता है जहाँ पे सामान वगैरह रखते हैं, तो वहाँ पे इन्होंने अपने आप को छुपा लिया और काफ़ी टाइम तक बाहर नहीं आई। तो फिर इनके लकीली इनके ब्रदर और इनकी माँ ने इनको ढूंढ लिया, तो फिर ये बच गई। और उसके बाद इन्होंने एक बार और कार से अपने आप को मारने की कोशिश की थी। कार में जा रही थी एंड इन्होंने ठोकने की कोशिश की लिटरली कार को, लेकिन फिर भी वो उस साइड में भी बच गई थी। ये रहा इनका जो बहुत ज़्यादा डेथ से ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत परेशान रहती थी। फिर एट दी एंड ये अपने रूम में थी एक बार, और इन्होंने अवन की जो अवन होता है उसको ऑन कर दिया, और बाकी जो जितने भी दरवाजे खिड़कियाँ सब कुछ था एकदम सील कर दिया, टावल से, प्लास्टिक से, टेप से, सब कुछ जो जो उन्हें मिला उन्होंने पूरा रूम सील कर दिया। और कार्बन मोनोऑक्साइड के इनके दिमाग में ज़्यादा जाने की वजह से इनकी डेथ हो गई। एट दी एंड ये जो कहानी जब ये पोएम लिखी गई थी 1962, इसके 1 साल बाद 1963 में सिल्विया प्लाथ की डेथ हो गई थी। ये कहानी रही हमारी सिल्विया प्लाथ की। अब आप आते हैं टाइटल की तरफ। तो जो टाइटल है इस पोएम का, लेडी लजारस। लजारस जो हमें रेफरेंस मिलती है, एक बिब्लिकल रेफरेंस मिलती है। जो बाइबल में गॉस्पल ऑफ जॉन है उसमें एक इंसान का जिक्र है, लजारस। ये लजारस मर गया था, लेकिन जीसस क्राइस्ट की ब्लेसिंग से ये रेजरेक्ट हो गया था। ये मर गया था और जीसस क्राइस्ट ने इसे मौत से इसको ज़िंदा किया, उसको रेजरेक्ट किया, ठीक है। तो जो इसका जो नाम है हमारा टाइटल, जिसका मतलब है जैसा रेजरेक्शन हुआ बार बार। तो जो ये लेडी लजारस है, ये लेडी है और ये बता रही है, एड्रेस कर रही है कि मैं कैसे बार बार जी उठती हूँ, मैं मरती हूँ और मैं जी उठती हूँ। तो जो लजारस था बाइबल में वो तो एक बार जी उठा था, लेकिन जो ये लेडी लजारस है हमारी इस पोएम में, ये कई बार मर चुकी है और फिर ये ज़िंदा हो जाती है।
जो ये दर्शाता है सिल्विया प्लाथ जो लिख रही हैं, तो ये दर्शाती हैं कि इनकी अपनी ज़िंदगी में जब इन्होंने सुसाइड किए तो ये फिर बचा ली गई, लोगों ने इनको बचा लिया, डॉक्टर्स ने बचा लिया, इनके फ्रेंड्स ने बचा लिया, दोबारा जब इन्होंने कोशिश की फिर ये बचा ली गई। ठीक है, अब ये हमें, क्योंकि ये जो स्पीकर है अभी जो लेडी लिजारस है, अब हमारे इस पोएम में वो करना चाहती हैं सुसाइड, बार बार करना चाहती हैं और बच जाती हैं। वो ये रिवील करती हैं कि मैं इसलिए मरना चाहती हूँ क्योंकि मैं इस सफ़रिंग, जो ये पीड़ा हो रही है मुझे, जो इस दुनिया में इतनी पीड़ा हो रही है, अत्याचार हो रहा है मुझके, मेरे ऊपर उत्पीड़न कर रहे हैं लोग, सता रहे हैं मुझे, ओप्रेस कर रहे हैं, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। असल में जो ये है हमारी सिल्विया प्लाथ, इनको जब ये पोइट्री लिखने शुरू करी थी तो इनको जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बहुत पसंद नहीं करते थे, इनको दबा के रखते थे, इनको अपना पेन नेम से इन्हें लिखना पड़ता था, क्योंकि उस ज़माने में लिखना, औरत का एक लिखना, पोइट्री, ये सब अच्छा नहीं माना जाता था। मैंने एक और इनका बहुत फेमस वर्क है जो है बिल जार, जो बहुत फेमस वर्क है, उसमें भी इनकी काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी, जो कि इनकी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। ठीक है, तो आप उसका मैं लिंक दे दूँगी, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छी, आपको इस पोएम को समझने में बहुत आसानी मिलेगी उससे। उसमें भी इनको पूरा बताया कि कैसे जो मेल्स थे उनको कितना डोमिनेट करते थे और कितना उन पे बातों बातों से अत्याचार करते थे। तो ये जो स्पीकर है इस पोएम में, तो ये भी कह रही है कि मैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से बहुत परेशान हूँ, इससे बेहतर होता है कि मैं मर ही जाऊँ, क्योंकि मैं इस सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। अब हम जो कहानी है शुरू करते हैं। हाँ, अगर ये थीम है जो लेडी लिजारस की, ये जो थीम्स है इसमें डेथ, डिप्रेशन, पेन, पावर की औरत पे बिल्कुल भी पावर नहीं है, ये बताया गया है। अब हम जो शुरू करते हैं, जो पहली लाइन है, आई हैव डन इट अगेन वंस ईयर इन एवरी 10 आई मैनेज इट। लेडी लिजारस एक फिक्शनल क्रिएशन है पोएट सिल्विया प्लाथ की, और लेडी लिजारस, मैंने आपको पहले बताया, बहुत सारी चीज़ें कॉमन है इस पोएम में और सिल्विया प्लाथ की असल ज़िंदगी में। और जब भी सिल्विया प्लाथ कुछ लिखती हैं तो अपने आप को वो अलग नहीं कर पाती, अपनी पोइट्री से अलग कुछ हटके नहीं लिखती और अपनी ज़िंदगी ही पिरो देती हूँ उस पोइट्री में। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा हर साल करती हूँ और हर 10 साल में मैं एक बार ज़रूर करती हूँ और मैं कर ही पाती हूँ। ठीक है, अ सॉर्ट ऑफ वॉकिंग मिरेकल, माई स्किन ब्राइट एज अ नाजी लैम्प शेड, माई राइट फुट अ पेपर वेट। अ सॉर्ट ऑफ वॉकिंग, वो कहती है कि इस तरह के लगता है जैसे मैं वॉकिंग मिरेकल हूँ, मैं जब चलती हूँ तो ऐसा लगता है कि मिरेकल चल रहा है। अब ये वॉकिंग मिरेकल से मतलब होता है यहाँ पे, जो हम टाइटल पे जाते हैं, लजारस, क्योंकि लजारस मर के जी उठे थे तो उनको बोला गया था कि वो वॉकिंग मिरेकल है, तो इन्हें भी बोला जाता है कि एक वॉकिंग मिरेकल है। माई स्किन ब्राइट एज अ नाजी लैम्पशेड, तो अब यहाँ पे नाजी लैम्पशेड, अब ये कह रहे क्या होता है, जब अब ये टाइम कहाँ चल जाता है, वर्ल्ड वॉर 2 में चल जाती है लाइन। अब वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था, जब जूश लोगों को बहुत मारा जा रहा था। जो नाजी लोग क्या करते थे, नाजी लोग, जो जूश लोग, जो मरी हुई लाशें थी ना, उनकी स्किन से लैम्प शेड बनाया करते थे। ठीक है, जो लोग मर जाते थे तो उनकी स्किन निकाल के उससे लैम्प शेड बनाया करते थे। तो वो कह रही है कि जैसे मैं जब चल रही हूँ तो लग रहा है जैसे मैं वॉकिंग मिरेकल हूँ और मेरी स्किन ऐसी है जैसे लैम्प शेड मतलब वो ये कहना चाह रही है कि वो अपने आप को महसूस करती हैं जैसे जो जूइश लोग जो मरे थे, ठीक है, नाजियों के द्वारा, जैसे उन्हें बहुत तड़पा के मारा गया था, उन्हें तकलीफ़ें दी गई थी, तो वो अपने आप को उन्हीं लोगों से महसूस करती है, उन्हें कंपेयर करती है कि मैं वही लोग हूँ जो जूइश हूँ, मैं जो नाजी लोगों ने उन जूइश को बहुत मारा और उन्हें तकलीफ़ें दी, तो लग रहा है कि मैं भी वैसे ही थी कि अभी भी मुझे तकलीफ़ें दी जा रही हैं। और कहती है माई राइट फुट अ पेपर वेट, कि मैं इस बर्डन से मैं मरी जा रही हूँ, बहुत बर्डन है मेरे ऊपर, इस चीज़ का बर्डन कि मैं बहुत जूइश जो विक्टम्स हैं उनको वो अपने आप को कंपेयर कर रही हैं कि मैं भी उन्हीं की तरह हूँ। ठीक है, एंड माई फेस अ फीचरलेस फाइन ज्यू लिनन। मेरा जो फेस है वो फीचरलेस है। फीचरलेस मतलब मेरी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, जैसे उन लोगों की कोई आइडेंटिटी नहीं थी, उन्हें मार दिया गया था, किसी ने नहीं पूछा उन्हें, वैसे ही मेरी भी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है और मैं ऐसा है जैसे फाइन ज्यू लिनन। एक्चुअली ज्यू लिनन मतलब जब जीसस क्राइस्ट की डेथ से पहले उनको रैप किया गया था लिनन में, एक तरह का कपड़ा होता है, उसमें लिनन पे रैप कर दिया गया था, तो वो उसको कंपेयर करिए कि मैं एक फाइन लिनन की तरह हूँ। अब वो कहती हैं कि पील ऑफ द नैपकिन ऑफ ओ माई एनिमी डू आई टेरिफाई। वो कहते हैं मेरी नैपकिन
उतारो मेरे चेहरे से, मतलब मेरे चेहरे से जो भी चीज़ें, मतलब मुझे रिवील करो लोगों को कि, और एनिमी, वो हम सब जितनी भी ऑडियंस है, अपनी ऑडियंस को डायरेक्टली वो क्या कह रही है, एनिमी कह रही है, और कह रही है कि मैं टेरिफाई, क्या मैं तुमको डराती हूँ, ठीक है। द नोज, द आई पिट्स, द फुल सेट ऑफ टीथ, द सॉर ब्रेथ विल वैनिश इन अ डे। सो वो कहते हैं कि जो मेरी नोज़ है और आई पिट्स बोलती हैं, वो आई बॉल्स नहीं बोलती हैं, आई पिट्स बोलती हैं, जैसे कि ऐसा लगता है जैसे कॉर्प्स को, डेड बॉडी के लिए हम आई पिट्स यूज़ करते हैं, तो वो अपने आप को कह रही है कि मैं एक डेड बॉडी ही जैसी हूँ, जैसे एक डेड बॉडी होती है, आई बॉल्स नहीं है, बस आई पिट्स हैं, गड्ढे हो रखे हैं, और टीथ्स बहुत फुल सेट ऑफ टीथ हैं, और जो मेरे मुंह से गंदी बदबू आ रही है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। सून सून द फ्लैश, द ग्रेव केव विल बी एट विल बी सॉरी द ग्रेव केव एट विल बी सो एक्चुअली एट होम ऑन मी। सो वो कह रही है यहाँ पे कि जैसे उनकी जो गंदी जो ब्रेथ है वो जैसे चली जाएगी, उसके बाद जैसे क्योंकि वो ग्रेव में रह चुकी हैं, जैसे वो कब्र में रह चुकी हैं, तो उनकी जो स्किन है वो काफ़ी सड़ चुकी है, बहुत फ्लैश जो है ना पूरा गल चुका है, लेकिन वो गल चुका है, लेकिन उन्हें ठीक लग रहा है, लेकिन वो कह रही है कि थोड़े टाइम बाद मेरा जो स्किन है वो ठीक हो जाएगी और फिर मेरे को ठीक लगेगा, ठीक है, वो थोड़े टाइम में वापस आ जाएगी। एंड आई अ स्माइलिंग वुमेन, आई एम ओनली 30 एंड लाइक दैट एंड लाइक द कैट आई हैव 9 times टू डाई। वो कह रही है कि मैं एक स्माइलिंग वुमेन हूँ और मैं अब 30 साल की हूँ, तो 30 साल की हूँ, तो वो कह रही है, स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था कि हर 10 ईयर में मैं एक बार करती हूँ, तो ये बोल रही है अब 30 ईयर की है, तो अब आगे बताने वाली है कि क्या। वो कहते हैं एक बिल्ली की तरह मेरी सिर्फ मैंने 9 times बचे हैं मरने के, दैट आई हैव 9 times टू डाई। ये नहीं कह रही कि कितनी ज़िंदगी बची, कह रही है बस 9 मौके और हैं जो मैं, जब मौके हैं मरने के, हमेशा मरने के बारे में सोच रही है। सो व्हाट आर ट्रैश टू एनहिलेट ईच डिकेड। वो ऐसा कह रही हैं कि वो हर एनहिलेट मतलब डिस्ट्रॉय होना, ईच डिकेड, वो कह रही है कि वो उसे ऐसा लगता है लेडी लिजारस को कि वो हर एक डिकेड में मरती है, डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है। टू एनहिलेट ईच डिकेड मतलब शी फील्स एज इफ शी इज़ बीइंग डिस्ट्रॉयड वंस इन अ डिकेड, हर एक 10 साल में वो डिस्ट्रॉय होती है, उसे ऐसा फील होता है। व्हाट अ मिलियन फिलामेंट्स द पीनट क्रंचिंग क्राउड शोव्स इन टू सी। और ऐसा लगता है इतने ज़्यादा लोग आते हैं, पीनट क्रंचिंग क्राउड, ऐसा लगता है वो किसी मेले में या किसी सर्कस या किसी कार्निवल में होगी, और पीपल बहुत एक्साइटेड है उसको देखने के लिए, उसके गम, उसकी तकलीफ़, उसके पेन को देखने के लिए लोग खुशी खुशी आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। और them unwrap me hands and foot, the big strip tease, gentlemen, ladies, these are my hand, my knees, I may be skin and bone, nevertheless I am the same identical woman। so वो कह रही है लोग आ रहे होते हैं और वो देख रहे होते हैं, मेरे को अनरैप करते हैं, मुझे आके देखते हैं, और वो मेरे वही हाथ, वही पैर, और लोग जमा करके आ रहे हैं, जेंटलमैन आ रहे हैं, लेडीज़ आ रहे हैं, और मैं उन्हें दिखा रही हूँ कि मैं वही हूँ, वही फ्लैश एंड बोन्स है, सिर्फ मेरी स्किन में काफ़ी हड्डियाँ हैं, लेकिन वो स्किन और वैसे बोन्स बिल्कुल वैसे की वैसी ही हैं, और मैं वही सेम आइडेंटिकल वुमेन हूँ जैसे मैं थी। सो वो कहती है जो मैंने जो पहली टाइम किया था, जब मैंने पहली टाइम मैं मरी थी तो मैं 10 साल की थी, और मैंने पहले आपको बताया था कि 10 ईयर की उम्र में इसने स्विमिंग, जैसे सी था तो वहाँ पे इसने सी में डूब के जान देने की कोशिश की थी। तो वहीं पे ये कह रही है द फर्स्ट टाइम इट हैपन आई वाज 10 इट वाज एन एक्सीडेंट, कि वो एक्सीडेंट था और वो पहला टाइम था जब ये मेरे साथ हुआ। क्या हुआ था? जब मैंने मरने की कोशिश की थी, जब मैं मर गई थी, ठीक है। द सेकेंड टाइम आई मेंट टू लास्ट इट आउट एंड नॉट कम बैक एट ऑल, आई रॉक्ड शट। और सेकेंड टाइम मैंने कोशिश की और मैं सोच रही थी, इतनी करीब थी मौत के, जैसे मैं मर ही गई हूँ, लेकिन पर मैं मर ही गई थी, मुझे ऐसा लगा था कि एक्चुअली मैंने मौत ही देख ली, लेकिन फिर मैं वापस आ गई, ठीक है। और मुझे ऐसा लगा था कि मैं अब वापस नहीं आने वाली, मैं बिल्कुल मर गई हूँ, लेकिन फिर फिर भी मैं नहीं कर पाई, ठीक है। एज अ सी शेल दे हैड टू कॉल एंड पिक द वर्म्स ऑफ मी द लाइक स्टिकी पर्ल्स। और जैसे सी शेल में जैसे होता है, उन्हें सारे वॉर्म्स मेरे से निकालने होते हैं, क्योंकि मेरी स्किन बड़ी गंदी रहती है, क्योंकि वो पूरी रॉटन रहती है ना स्किन, तो उन्हें वॉर्म्स वगैरह हटाने पड़ते हैं कि हाँ ये दोबारा से जब जी उठती है ये बंदी। जब वो उसने सुसाइड किया उसके बाद जब वो नहीं कर पाई वो सुसाइड, वो वापस से बच गई, तो वो लोग लेके आते हैं और उसको
उसको बुलाते हैं, आवाज़ देते हैं कि जैसे बचा रहे हूँ मुझे, ठीक है, और फिर मेरी स्किन में से स्टिकी पर्ल सब कुछ निकालते हैं, ठीक है। डाइंग इज़ एन आर्ट लाइक एवरीथिंग एल्स, आई डू इट एक्सेप्शनली वेल। वो कह रहे मरना मेरे लिए जिस तरीके से आर्ट है, और जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सब कुछ चीज़ें करते हैं, वैसे ही मरना भी ऐसा है, कुछ बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, ऐसा बोल रही है वो कि मैं बहुत बेहतरीन तरीके से करती हूँ। I do it, it feels like hell. I do it, it feels like real. I guess you could say a call. It's easy enough to do it in a cell. It's easy enough to do it and stay put. सो वो कह रही है, जब वो डेथ को अपनी कॉल करी, कह रही डेथ ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरा कोई पर्पस नहीं है ज़िंदगी में जीने के लिए। वो कहती है कि क्योंकि मैं इसलिए मरना चाहती हूँ क्योंकि मैं हर तरह की सफरिंग, एम्प्टीनेस और नंबनेस से बचना चाहती हूँ। और जब भी मैं एक्सपीरियंस करती हूँ डेथ को, तो मुझे लगता है कि मुझे मरना चाहिए और मेरे अलावा और कुछ बचा नहीं है। लेकिन जब भी उसको मौत आने वाली होती है, वो बच जाती है, ठीक है, बच जाती है हमेशा और सरवाइव कर जाती है, ठीक है। वो ये कह रही है, इट्स द थिएट्रिकल कम बैक इन ब्रॉड डे टू द सेम प्लेस, द सेम फेस, द सेम ब्रूट अम्यूज शाउट, अ मिरेकल दैट्स नॉक मी आउट, देयर इज अ चार्ज फॉर द आइंग ऑफ माई स्कार, देयर इज अ चार्ज फॉर द हेयरिंग ऑफ माई हार्ट इट्स रियली गोज, एंड देयर इज अ चार्ज, अ वेरी लार्ज चार्ज फॉर अ वर्ड और अ टच और अ बिट ऑफ ब्लड और अ पीस ऑफ माई हेयर और माई क्लोथ। सो वो कहती है कि ये आसान नहीं होता अपना लाइफ ख़त्म करना, ठीक है। ये है ना, इट्स ईजी टू डू इट इन अ सेल एंड इट्स ईजी इनफ टू डू इट एंड स्टे पुट। सो वो कह रही है कि आसान नहीं होता मरना, ठीक है, और बहुत मुश्किल होता है मर के फिर वापस आ जाना, ठीक है, और इतनी सारी क्राउड को फेस करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इट्स अ थियोरेटिकल कम बैक इन ब्रॉड डे। और बहुत बहुत अजीब लगता है जब लोग आते हैं, और वो लोग, जब मैं स्टेज पे आती हूँ, सो लोग चिल्लाते हैं कि मिरेकल है, मिरेकल है। सो वो ये एक्चुअली कहना चाह रही हैं कि अपनी ज़िंदगी में भी जब वो मरने की कोशिश करती हैं, सुसाइड करने की कोशिश करती हैं, लेकिन एक्सीडेंटली बच जाती है, तो फिर लोग आते हैं उनसे मिलने और कहते हैं कि वाह तुम बच गई, बहुत चमत्कार हो गया ये तो वैसे ही वो यहाँ पे कंपेयर करते हैं। जब भी मैं मरने की कोशिश करती हूँ तो लोग, मुझे बहुत उदासी होती है कि मैं मर नहीं पाई, लेकिन फिर लोग आ जाते हैं बहुत सारा और मुझे खड़ा कर देते हैं स्टेज पे और कहते हैं मिरेकल है और मिरेकल है, और फिर बहुत मुझे तकलीफ़ होती है। वो कहती है हर एक चीज़ के लिए प्राइज़ है, ठीक है, हर एक चीज़ के लिए प्राइज़ है। अगर मेरे को स्किन को टच करना है उसके लिए भी प्राइज़ है, थोड़ा सा ब्लड चाहिए मेरा उसके लिए भी प्राइज़ है, अगर उन्हें मेरे थोड़ा सा हेयर चाहिए उसके लिए भी प्राइज़ है, अगर उन्हें मेरे कपड़े चाहिए उसके लिए भी प्राइज़ है, ठीक है। सो हर डॉक्टर, सो हर एनिमी। सो जो HERR है ये जर्मन वर्ड है मिस्टर के लिए, तो मिस्टर डॉक्टर, DOCTOR, ये स्पेलिंग ऐसे लिखी क्योंकि DOCTOR डॉक्टर एक जर्मन वर्ड है डॉक्टर के लिए, ठीक है। ये जो डॉक्टर है ये रिफ़र करता है नाजी डॉक्टर को, ठीक है, नाजी डॉक्टर, क्योंकि एक्चुअली जो ये सिल्विया प्लाथ इनके पिता जर्मन थे। जब भी ये मरती थी तो डॉक्टर्स, ऑफ कोर्स जूइश डॉक्टर होंगे, तो वो आके इनको बचा लेते थे, ठीक है, इनको बचा लेते थे। जैसे कि जो नाजी डॉक्टर थे, जब जूइश विक्टिम सफ़र हो रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जब जूइश विक्टिम सफ़र हो रहे थे तो उनको हेल्प प्रोवाइड, तब नाजी डॉक्टर उनकी हेल्प करते थे, और कुछ जो अच्छे नाजी डॉक्टर थे उनकी हेल्प करते थे और उनको हेल्प वापस उनको ठीक कर देते थे, ठीक है। तो वो कह रही है वैसी तरीके से टू हर डॉक्टर सो हर एनिमी। उसी तरीके से जो मेरे ये जो डॉक्टर है ना, मुझको भी ये लोग क्या करते हैं, ठीक कर देते हैं, और मेरे लिए तो ये सब एनिमी है और कुछ नहीं। आई एम योर ओपस, आई एम योर वैल्यूबल, द प्योर गोल्ड बेबी दैट स्मेल्स टू द श्रीक आई टर्न्स बर्न, डू नॉट थिंक आई अंडर एस्टिमेट योर ग्रेट कंसर्न। ये वर्ड्स का ये मतलब है कि वो बिलीव करती है लेडी लजारस की, वो सोचती है कि वो वैल्यूबल है मैन के लिए, लेकिन सिर्फ एज एन ऑब्जेक्ट। वो खूबसूरत है लेकिन हार्ड और लाइफलेस है, उसके अंदर कोई भी लाइफ बाकी नहीं बची। वो ऐसा समझती है कि जो उसकी डेथ है, ठीक है, जब वो मरती है तो जो आसपास के जो लोग होते हैं, ठीक है, आसपास के लोग होते हैं, वो उसको, उसकी मौत को इस तरीके से देखते हैं जैसे कि एक खूबसूरत सी ज्वेलरी बर्न हो रही हो, जल रही हो, खूबसूरत सी ज्वेलरी। तो अपने आप को उस तरीके से फील करती है कि जब वो मरती है तो लोग ऐसा देखते हैं जैसे एक खूबसूरत कोई ज्वेलरी जलती हो, ठीक है। So ash you poke and stir, flesh bone and there's nothing there, a cake of soap, a wedding ring, a gold filling. नाजी को जाना जाता था कि जो नाजी लोग थे वो जूइश बॉडीज़ रहती थी, ठीक है, जो डेड बॉडीज़ रहती थी जूइश की, जब उन्हें जला दिया जाता था, जो उनकी ऐश बचती थी, जो उनकी राख बचती थी, उसमें से जो नाजीज़ थे वो ढूंढा करते थे, ठीक है, ढूंढा करते थे ज्वेलरी को और गोल्ड फिलिंग्स को।
प्लाथ कह रही कि उसके नज़र में जो उसकी जो ज़िंदगी है ना उसकी उतनी वैल्यू है जो उन लोगों की वैल्यू थी जो मर चुके हैं, जो अब राख हो गए। तो उसके लेडी लजारस के नज़रिए में उसकी जो ज़िंदगी की वैल्यू भी उतनी है राख जितनी, ठीक है। और अ केक ऑफ सोप, अ वेडिंग रिंग, अ गोल्ड फिलिंग, ये तो बता दें। अ केक ऑफ सोप मतलब कि जो नाज़ी लोग थे उन्हें जाना जाता था कि वो जूइश की जो मरी हुई जो डेड बॉडीज़ रहती थी उनकी स्किन से सोप या उनकी हड्डियों से किसी तरीके से सोप्स बनाया करते थे। सो ये कह रही है हर गॉड हर लूसीफर बीवेयर बीवेयर। सो वो ये कह रही है कि लेडी लजारस अब एक टोन आ गई है उनमें रिवेंज की। जो अगली लाइन है हर गॉड हर लूसीफर बीवेयर बीवेयर, वो ये कह रही है कि अब जो ये सारे लोग मेरे लिए एक एनिमी है और ये मैं अब इन सब से मैं रिवेंज लूँगी। वो कहती है वो ब्लेम करती है गॉड को, वो ब्लेम करती है मैन को, और वो ब्लेम करती है डेविल को जो कि लूसीफर है, ठीक है। तो वो कहती है कि जो दोनों गॉड और जो लूसीफर है दोनों के दोनों मैन है। जो मैन है और मैन कौन है, एनिमी है मेरे लिए। सो लास्ट लाइन में आउट ऑफ ऐश आई राइज विद माई रेड हेयर एंड आई ईट मैन लाइक एयर। सो वो कहती है अब इसमें ये क्लियर नहीं है कि प्लाथ क्या रेफ़र कर रही है कि वो औरत जो ऐश में से निकलती है, मतलब वो होती है आउट ऑफ ऐश, मतलब एक औरत ऐसी औरत जो कि वो कहती है कि कोई भी ऐश में से एक फिजिकली निकलना, फिजिकली एक जिंदा औरत का निकलना जो अपनी लाइफ को बार बार मारना चाह रही है लेकिन फिर वो दोबारा जी उठती है। इस तरीके से इसका मतलब है, या फिर इसका मतलब आउट ऑफ एशेस का मतलब ये है कि जब इंसान मर जाता है, ठीक है, मर जाता है तो वो इमॉर्टल हो जाता है। जब इंसान मर गया वो इमॉर्टल हो गया। सो वो ये कहती है कि अब वो क्या करेगी, अब वो अब सुसाइड नहीं कर सकती क्योंकि अब वो इमॉर्टल हो गई है, या फिर अब वो सुसाइड करने का प्लान नहीं है, वो अटेम्प्ट नहीं करेगी सुसाइड। अब वो रिवेंज लेगी लोगों से, मेन से, ठीक है। पहले वो अपने से बहुत रिवेंज लेती थी, इतने सुसाइड किए उसने, इतनी अपने आप को तकलीफें दी, लेकिन अब और नहीं, अब वो मेन से रिवेंज लेगी और वापस से आएगी इमॉर्टल बन के आएगी। और अब सारे के सारे मेन से वो रिवेंज लेगी, बदला लेगी, जितनी भी तकलीफ़ों का बदला। अब यहाँ पे जो रेड हेयर है ये सजेस्ट करता है, सिंबलाइज करता है एक मिथिकल क्रिएचर फोनिक्स जो कि अपने आप को आग लगा लेता था और उसी में से, और उसकी जो राख बचती थी जल जाता था और उसकी जो राख बचती थी उसमें से वो दोबारा फिर जन्म लेता था। आपने हैरी पॉटर में देखा होगा, ठीक है। सो प्लाथ यहाँ पे वॉर्न करती है आखिर में, एंड में, हर एक इंसान को जो औरत को कमज़ोर समझता है, औरत को पावरलेस समझता है, कमज़ोर विक्टिम समझता है,